आज है 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी जेल कर्मियों को बड़ा तोहफा, 231 करोड़ से बनेंगे नए 2 BHK आवास। मध्य प्रदेश में जेल कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। जेल विभाग ने कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए पहली बार 231 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड बजट को मंजूरी दी। योजना कई चरणों में पूरी की जाएगी, जिसके पहले चरण में 50 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य शुरू होंगे। अभी तक कई जेलों में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास सुविधा नहीं थी, जिससे उन्हें दूर किराए के मकान में रहना पड़ता था। एमपी पुलिस में बड़ा बदलाव, अब मोबाइल ऐप से मिलेगी छुट्टी, अफसरों के चक्कर होंगे खत्म। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस विभाग की छुट्टी व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब पुलिस कर्मियों का अवकाश मंजूर कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पुलिस मुख्यालय ने छुट्टी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सिपाही से लेकर SP स्तर तक के अधिकारी मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अवकाश के लिए आवेदन कर पाएंगे। हर पुलिसकर्मी अपनी लॉगिन ID से आवेदन दर्ज करेगा, जिससे प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और तेज होगी। एमपी में UCC पर बड़ा कदम, मोहन सरकार 18 जुलाई को कैबिनेट में रखेगी प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। UCC के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब 18 जुलाई को होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में UCC प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बिजली संकट से निपटने की तैयारी, AI बताएगा डिमांड का पूरा अनुमान। मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई को और बेहतर बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद ली जाएगी। बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए बिजली कंपनीज स्मार्ट ग्रिड संचालन की तैयारी कर रही हैं। AI तकनीक पहले से अनुमान लगाएगी कि कब और कितनी बिजली की जरूरत पड़ सकती है, जिससे ग्रिड का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। इसका फायदा उपभोक्ताओं को भरोसेमंद बिजली आपूर्ति के रूप में मिलेगा और अघोषित कटौती कम करने में मदद मिलेगी। इंदौर में अधूरे जिला अस्पताल का होगा शुभारंभ, 8 साल बाद भी सिर्फ प्रसूति वार्ड शुरू। इंदौर में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद 300 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल का 17 जुलाई को औपचारिक शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के शामिल होने की संभावना है। हालांकि अस्पताल का निर्माण अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। शुरुआत में केवल प्रसूति वार्ड ही संचालित होगा। हृदय रोग, मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को फिलहाल दूसरे अस्पतालों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जबलपुर के स्कूल में धर्म परिवर्तन के आरोप पर बवाल, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। जबलपुर के सेंट एलोयसिस स्कूल में कथित धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों के करीब 50 कार्यकर्ता स्कूल परिसर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हिंदू कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। भोपाल की सड़कों पर उतरेंगी 20 नई बसेज, यात्रियों को मिलेगा आरामदायक और सुरक्षित सफर। भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। बैरागढ़ डिपो में 20 स्मार्ट AC इलेक्ट्रिक बसेस पहुंच चुकी हैं, जिनका संचालन 15 अगस्त से शुरू होने की तैयारी है। इन बसेस में डिजिटल सुरक्षा सिस्टम, आरामदायक सीटें और दिव्यांग यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक व्हीलचेयर लिफ्ट जैसी सुविधाएं होंगी। अब व्हीलचेयर से सफर करने वाले यात्री बिना किसी मदद के आसानी से बस में प्रवेश कर सकेंगे। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, MP में नशे के अवैध कारोबार पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नशे के अवैध कारोबारियों और गिरोहों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी। भोपाल में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम ने लोगों को नशा छोड़ने की शपथ दिलाई। 15 से 30 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में स्कूल, कॉलेजेस, सामाजिक संगठनों और युवाओं को जोड़ा जाएगा। MP में OBC आरक्षण मामले पर आज से रोज सुनवाई, हाईकोर्ट की विशेष पीठ करेगी डे टू डे हियरिंग। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण से जुड़े मामले में अब रोजाना सुनवाई होगी। प्रशासनिक कारणों से टली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को फिर से नियमित प्रक्रिया में शामिल कर लिया। 15 जुलाई से दोपहर 2:30 बजे विशेष पीठ डे टू डे हियरिंग करेगी। न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायाधीश विनय सर्राफ की पीठ के सामने 91 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि इन मामलों की सुनवाई पहले से निर्धारित थी।
रतलाम में पासपोर्ट बनवाने वालों की बड़ी परेशानी, 30 दिन की वेटिंग शुरू। मध्य प्रदेश के रतलाम में पासपोर्ट बनवाने वालों को अब करीब 1 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। पासपोर्ट सेवा केंद्र में लगातार बढ़ती मांग के कारण 30 दिन की वेटिंग चल रही है। यहां 2 CSC मशीन से रोजाना करीब 90 पासपोर्ट के स्लॉट और 10 PCC बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि अब महिलाएं और युवतियां भी पासपोर्ट बनवाने में आगे आ रही हैं। पहले जहां महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 10% थी, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 40% पहुंच गया। MP में UCC ड्राफ्ट तैयार, लिव इन रिलेशनशिप के लिए अब अनिवार्य होगा पंजीयन। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। तैयार किए गए फाइनल ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर नए नियमों की सिफारिश की गई। इसके अनुसार लिव इन में रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रार के सामने पंजीयन कराना अनिवार्य हो सकता है। रजिस्ट्रार इनकी जानकारी संबंधित थाने और अभिभावकों तक पहुंचाएंगे। बिना पंजीयन लिव इन में रहना अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसमें सजा का प्रावधान भी प्रस्तावित है। भोपाल में डेंगू पर वार, खाली प्लॉट में पानी जमा मिला तो लगेगा जुर्माना। बारिश के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए भोपाल में प्रशासन अलर्ट हो गया। अब खाली प्लॉट, निर्माण स्थल या घरों में पानी जमा मिला तो कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम शहर भर में मच्छरों के लार्वा की जांच करेगी। समझाइश के बाद भी सुधार न हुआ तो मौके पर जुर्माना लगाया जाएगा। मेट्रो, निर्माणाधीन इमारतों, बाजारों, कॉलोनीज की भी जांच होगी। E20 पेट्रोल का असर, भोपाल में पुराने वाहनों की शिकायतें बढ़ी, सर्विस सेंटर्स पर बढ़ा दबाव। देश में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी वाहनों में समस्याओं की शिकायतें सामने आने लगी हैं। सर्विस सेंटर्स की पहचान पड़ताल में पता चला कि जून से जुलाई के बीच कई जगह फ्यूल सिस्टम से जुड़ी शिकायतों में करीब 20% तक की बढ़ोतरी हुई। खासकर पुराने वाहनों में कार्बोरेटर, फ्यूल फिल्टर, पंप, इंजेक्टर और रबर पाइप से जुड़ी परेशानियां बताई जा रही हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन पड़ा भारी, MP में कॉकरोच जनता पार्टी पर पहली FIR। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करना कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। महाराज बाड़ा पर बिना अनुमति धरना देने के मामले में पुलिस ने पार्टी के 15 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति रद्द कर दी थी, इसके बावजूद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार प्रदेश में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ ये पहला मामला दर्ज किया गया। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, टेक होम राशन अब महिला और बाल विकास विभाग के जिम्मे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने करीब 10,800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। टेक होम राशन की जिम्मेदारी अब राज्य आजीविका फोरम की जगह महिला और बाल विकास विभाग संभालेगा। नई व्यवस्था लागू होने तक स्वतः सहायता समूहों के जरिए पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं मूंग खरीदी के भुगतान के लिए सरकार ने 1587 करोड़ रुपए की गारंटी देने का फैसला किया है। साइबर ठगों की नई चाल से जांच एजेंसीज हैरान, लाखों म्यूल खाते रडार पर। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों ने ठगी की रकम छिपाने का नया तरीका अपना लिया है। जांच में सामने आया कि ठग पैसे को कई स्तरों वाले बैंक खातों में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे पुलिस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ग्वालियर में चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई 21 करोड़ रुपए की ठगी में रकम 12 लेयर के हजारों खातों में घुमाई गई। साइबर अधिकारियों के मुताबिक एक मामले में रकम 77 लेयर तक के खातों में भेजी गई। प्रदेश में करीब 3.3 लाख म्यूल बैंक खाते चिन्हित किए गए, जिनका इस्तेमाल ठगी में किया जा रहा है। टीकमगढ़ में PDS गेहूं की बोरी से निकली संदिग्ध हड्डी, राशन लेने से ग्रामीणों ने किया इनकार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में PDS गेहूं वितरण के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया। नन्ही टेकरी की शासकीय उचित मूल्य दुकान पर गेहूं की पहली बोरी खोलते ही उसमें जानवर के सिर की हड्डी जैसी संदिग्ध वस्तु मिली। इसे देखकर उपभोक्ताओं में डर फैल गया और लोगों ने राशन लेने से इनकार कर दिया। सूचना पर खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गेहूं वितरण रोकते हुए दुकान को सील कर दिया। ग्वालियर के डॉक्टर्स ने किया चमत्कार, आंख से ब्रेन तक धंसा बाण, फिर भी बची जान। ग्वालियर में डॉक्टर्स ने चिकित्सा का शानदार उदाहरण पेश करते हुए 14 वर्षीय शिवम की जान बचा ली। शिवम की आंख के बाहरी हिस्से से घुसा करीब 5 फीट लंबा त्रिशूलनुमा बाण मस्तिष्क तक पहुंच गया था। जरा सी चूक उसकी जान ले सकती थी। न्यूरो सर्जरी और जनरल सर्जरी विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 5 घंटे तक चली जटिल सर्जरी के बाद बाण को सफलतापूर्वक निकाल दिया। सबसे बड़ी राहत ये रही कि बच्चे की आंखों की रोशनी और मस्तिष्क की कार्यक्षमता पूरी तरह से सुरक्षित रही। यह अपने आप में बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक ऑपरेशन माना जा रहा है।
प्रमोशन सूची में गड़बड़ी पर मचा हड़कंप, रिकॉर्ड सुधारने का भरोसा। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में जारी पदोन्नति सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरक्षक से प्रधान आरक्षक और प्रधान आरक्षक से एएसआई पदोन्नति सूची में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए दर्जनों पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों का घेराव किया। पुलिसकर्मियों का कहना है कि सूची में दिवंगत कर्मचारी और कई जूनियर्स के नाम शामिल हैं। एडिशनल सीपी मयंक अवस्थी ने रिकॉर्ड की जांच कर आवश्यक संशोधन का आश्वासन दिया। चीता प्रोजेक्ट का नया चरण शुरू, कूनों में बढ़ेगी आनुवांशिक विविधता। श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के अगले चरण को गति देने के लिए नया जेनेटिक पूल विकसित करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया। बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB3 को करीब 20 दिन ग्वालियर वनमंडल के जंगलों में रहने के बाद सुरक्षित वापस कूनो लाया गया। उसे ऐसे क्षेत्र में छोड़ा गया जहां अन्य नर चीतों के संपर्क में आने और प्राकृतिक प्रजनन की संभावना अधिक है। इससे आनुवांशिक विविधता बढ़ेगी, चीतों की स्वस्थ नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। प्रमोशन आरक्षण केस में नया मोड़, अदालत ने सरकार से मांगी जानकारी। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट की विशेष पीठ के सामने अहम सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पदोन्नति में आरक्षण का फैसला पिछड़ेपन और शासकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़ों के आधार पर लिया गया। सुनवाई के बाद विशेष पीठ ने सरकार को संबंधित कर्मचारियों का डेटा याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने के निर्देश दिए। सीएम का सियासी दाव, नाराज अवधेश नायक को बताया हमारा भाई। दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। पूर्व विधायक अवधेश नायक को टिकट नहीं मिलने से वो पार्टी से खफा बताए जा रहे हैं। 2023 में टिकट मिलने के बाद इस बार भी उन्हें चुनाव की तैयारी का संकेत मिला था, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बना दिया। नायक नामांकन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और सोशल मीडिया पर जल्द बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना भाई बताते हुए सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया। कानूनी गलती से नहीं रुकेगा न्याय, हाईकोर्ट ने बेटी के भरण पोषण अधिकार को माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भरण पोषण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अगर कोई बालिका विवाहित बेटी अपनी आय या संपत्ति से खुद का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है तो वो पिता से भरण पोषण पाने की हकदार है। न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकल पीठ ने कहा कि केवल कानूनी धारा की गलती के आधार पर किसी जरूरतमंद को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। सतना के मामले में कोर्ट ने बेटी रक्षा सिंह को 2000 रुपए प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण देने के आदेश को बरकरार रखा। 16 जुलाई तक राहत नहीं, 17 से बदलेगा मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसूनी द्रोणिका जम्मू की ओर खिसक गई, जबकि हवा के ऊपरी हिस्से में 3 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय हैं, जिनसे नमी मिल रही है। इसके बावजूद 16 जुलाई तक प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना बेहद कम है। हालांकि 17 जुलाई से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। रीवा, महोगन, सीधी, सिंगरौली समेत उत्तर प्रदेश सीमा से लगे जिलों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत, अगले आदेश तक नहीं हटेंगे पद से। मध्य प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक पदों पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो कार्यवाहक के रूप में दायित्व निभा रहे थे लेकिन नियमित पदोन्नति नहीं पा सके, उन्हें फिलहाल उनके कार्यवाहक पद से नहीं हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपने वर्तमान कार्यवाहक पद पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।